Hello everyone, I am Ananya and I welcome you to Will to Learn. तो जो मेरी पुरानी कह रही हूँ, जो मेरी इससे पहले वाली लॉन्ग वीडियो थी फुल फॉर्म वाली, उसमें और इसमें थोड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि बीच में हमने किया था 30 डे प्रोनाउंसिएशन चैलेंज और ऑफिस का काम। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में ना वीडियो बन पा रही थी बड़ी और ना एडिट हो पा रही थी। बट ठीक है, धीरे धीरे वी आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। और मुझे अभी याद आया कि मेरी उस वाली वीडियो में मेरा गला ख़राब था और इसमें भी गला ख़राब है और मुझे ना तेज़ बोलने की आदत है। हाँ, मैं कंट्रोल करती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ, लेकिन मुझे तेज़ बोलने की बहुत आदत है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगता है कि अगर हमें नहीं आएगा तो भी हम सर्वाइव कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से ये आपको आना चाहिए। कुछ लोगों को ना बोलना नहीं आता, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि देख लिया, वही मोनिका वाली प्रॉब्लम मेरे साथ और बहुत लोगों के साथ होती है। लेकिन हमें नहीं बोलना, नो बोलना, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना आना चाहिए। यही पर्पस था कि मैंने आज की वीडियो बनाई, क्योंकि बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, डूइंग अ 9 to 5 जॉब करेंटली, आपको नो बोलना होता है कि मतलब इसके बिना तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। यही वीडियो का मेन एम है कि आपको मना करना आ जाए। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको होता है कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। पहला, आपका मन नहीं है, और बहुत ही वैलिड रीज़न है ये। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है, ये रीज़न हुआ काम नहीं करने का। नहीं, मन ना होना इज़ अ कम्प्लीटली वैलिड रीज़न टू से नो टू समथिंग। सेकेंड, आपके पास टाइम नहीं है। भाई बहुत काम होते हैं, पर्सनल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपको कोई इनविटेशन, कोई ऑफ़र, ये चीज़ें डिक्लाइन करनी है। अब मैं आपको बोलूँ वुड यू प्लीज़ लाइक टू जॉइन अस, तो आप सामने वाला मुझे नहीं बोलेगा नो आई कैन डू इट। एक तरीका होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक पोलाइटनेस होती है, एक तरीका होता है कि आप सामने वाले को अगर मना भी कर रहे हो तो ऐसे करो कि उसको बुरा ना लगे और आपकी बात भी कही जा सके। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 20 ways टू से नो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प होगी, और ये सिचुएशन के हिसाब से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैंने अपनी फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक वीडियो में बोला था कि जो भी हमारी ऐसी लॉन्ग वीडियोस होंगी जिसमें हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, उसकी शुरुआत हम एक पजल से या फिर किसी भी रिडल से करेंगे, और उसका आंसर कभी भी बता दूँगी मैं आपको। और मैं आपको बताती हूँ 2 रिडल्स जो मैंने ढूंढ रखी हैं, क्योंकि यार थोड़ी सिंपल लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा 2 ले लेते हैं। और मेरे बालों को इग्नोर करना प्लीज़, मैं इनको कब से कोशिश कर रही हूँ कि ये किसी तरीके से ठीक हो जाएं, सही लगें, बट नहीं हो रहे हैं और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इनसे अभी। तो लेट्स इग्नोर और हम पजल सुनते हैं। ठीक है, वाई डिड द स्पाइडर गेट अ जॉब इन IT? एक स्पाइडर को एक IT कंपनी में या फिर किसी भी ऑफिस में एक जॉब क्यों मिली? यह है फर्स्ट रिडल। दूसरी है, I have a neck but no head. I have 2 arms but no hands. What am I? इसको रिपीट कर दे। I have a neck but no head. I have 2 arms but no hands. What am I? ठीक है, अब इसका सोचो आंसर, और आपको पता है क्या करना है आपको। अगर आपको पता लग जाता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता लगता तो मेरा आंसर बताने का वेट करो। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब फर्स्ट सिचुएशन के साथ, जो कि है नॉट इंटरेस्टेड। किसी काम को करने में आपका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसके लिए मना कैसे करोगे? उसके 5 तरीके। फर्स्ट, आई रियली थिंक यू कैन फाइंड अ बेटर पर्सन फॉर द जॉब। सेकेंड, आई कांट बट आई नो समवन हु माइट बी इंटरेस्टेड। इससे ये दिखता है कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो। Third, I am sorry, I don't think it is a good idea for me. चौथा, I believe I wouldn't fit the bill, I am so sorry.
वुडंट फिट द बिल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए मतलब किसी पर्पस के लिए सूटेबल नहीं हो, या आप उस काम को करने के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं हो, ऐसा मतलब होता है। फिफ्थ वे, आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव द राइट स्किल्स टू डू दिस, या आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव द करेक्ट स्किल्स टू डू दिस। अब आती है हमारी दूसरी सिचुएशन, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आपके पास कुछ काम करने के लिए टाइम नहीं है तब आप मना कैसे करोगे। लेट्स सी द फर्स्ट वे। I am so sorry, I have got too much on my plate right now. Second way, I'll need to check my schedule. Can I get back to you? Third way, I would love to help, but I've already committed to something else during that time frame. Fourth way, I am so sorry, I have a commitment I can't get out of. And the fifth way is, I have a few things I need to take care of first. Can I get back to you? और कैन आई लेट यू नो लेटर। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है डिक्लाइनिंग एंड इनवाइट। आपके पास कोई ऑफर आया है या इनविटेशन आया है, उसको मना कैसे करें, उसके 5 वेज। फर्स्ट, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर ऑफर बट आई कांट फिट इट इनटू माय कैलेंडर। सेकंड, आई एम फ्लैटर्ड दैट यू कंसिडर्ड मी बट आई विल हैव टू पास दिस टाइम। Third, I wish I could make it, but I am fully booked that day. Fourth, I am sorry, I will not be able to attend because I am occupied that day. Fifth one, thank you so much for inviting me, but I won't be able to make it due to a prior commitment. तो आंसर एंड में बताने की जगह अभी बता देते हैं, है ना, इतना वेट क्यों कराना। तो पहली पजल थी, Why did the spider get a job in IT? इसका आंसर है, He was a great web designer. ये अच्छी है, He was a great web designer. इसका आंसर भी अच्छा है और ये वाली पजल मुझे भी अच्छी लगी। दूसरी, I have a neck but no head. I have 2 arms but no hands. What am I? इसका आंसर है a shirt. अब मैं आपको एक बार बताती हूँ बिल्कुल सच सच, जब मैं क्वेश्चंस ढूंढ रही होती हूँ, पजल्स ढूंढ रही होती हूँ, तब मुझे अच्छी लगती हैं ये। और जब मैं बोल रही होती हूँ, आपको पूछ रही होती हूँ, तभी भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं आंसर बता रही होती हूँ तब मुझे ये बहुत ही यूजलेस लगती हैं। पहली वाली ठीक है, दूसरी वाली बहुत ही बेकार है, इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है, बट ठीक है, एक तो अच्छी आई। एंड अगली बार से ना मैं थोड़ी सी टफ़ लेके आऊँगी। बहुत सिंपल होती हैं तो बता देते हो आप लोग, तो मैं अगली बार से थोड़ी सी टफ़ लेके आऊँगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी आगे की वीडियो की तरफ। हमारी लास्ट सिचुएशन आती है कि आपके पास कोई भी ऐसा स्पेशल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपको मना करना हो, बस आपको मना करना है। उसके 5 वेज। आई विश आई कुड मेक इट वर्क, आई एम सो सॉरी। सेकेंड वे, आई हैव समथिंग एल्स प्लान्ड फॉर टुडे, आई एम सो सॉरी। थर्ड वे, आई विश आई कुड हेल्प यू विद दैट, आई एम सॉरी। जब आप सॉरी बोलते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ आप हेल्प करना चाह रहे थे, बट due to some reason you're not able to do it. Sorry, I can't make it work, but let's find someone to help you with that. Fifth way, even though I can't help you with this request, I can help you find ways to get it done. Do you have a few minutes to brainstorm? तो that was all for today. यही कुछ ways थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, और I hope कि आपने कुछ सीखा हो और आपको पता लगा हो कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में नो कैसे बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड लर्न टू से नो।